जी, तो सीसीएनए सिक्योरिटी में ये टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, मैं उनकी लिस्ट आपके सामने, ये टॉपिक्स के नेम आपके सामने लिख रहा हूँ। रोल बेस्ड सीएलआई के बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए के दो फ्लेवर्स हैं, लोकल ट्रिपल ए एंड रिमोट ट्रिपल ए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एसीएल्स। स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड यस। फिर हम फायरवॉल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जो प्रैक्टिकली हमने डिप्लॉय करना है, दैट इज iOS बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, और अगर टाइम मिलेगा और आप कन्वीनियंट होगा आपके लिए, तो हम जोन बेस्ड फायरवॉल को भी देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड कोर्स आउटलाइन लिख रहा हूं, ये सीसीएनए से थोड़ी सी अपर है। उसके बाद आईपीएस एंड आईडीएस कॉन्सेप्ट, और फिर उसका लैब वर्क है iOS बेस्ड आईपीएस एंड आईडीएस। जी, इसके बाद हम वीपीएन टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आईपीसेक एंड वीपीएन, और फिर साइट टू साइट वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, और लास्टली हम डिस्कस करेंगे लेयर 2 सिक्योरिटी। और लेयर 2 सिक्योरिटी के अंदर जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे, ये लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी, और पोर्ट सिक्योरिटी के साथ साथ वीलैन क्या होते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है सर। जी, तो ये कंटेंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, ये कोर्स आउटलाइन है जो हमने पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सीसीएनए सिक्योरिटी वर्जन 1.2, कोर्स कोड है 640554। बिफोर स्टार्टिंग जस्ट गिव मी, ये अभी जी बोलिए। अभी जो अपडेट नहीं होगा ये कुछ 210 करके 260? जी, अभी तक यही है, लेकिन अगर हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 210 260 करके शायद वो उसका जो फ्लेवर अपडेट हुआ है। चेक कर लेते हैं, अभी ऑनलाइन ही मैं भी चेक कर लेता हूँ, बस मुझे 2 मिनट दे दें। ठीक, मैं ये एक जी सर। कॉल है, जरा ले लूँ, फिर करते हैं। श्योर। कोड के यस अलावा सर। अगर कोर्स कंटेंट्स भी ऐड होते हैं तो रन जी टाइम पे सर। हम उसको ऐड कर लेंगे, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज पढ़नी होगी, डिस्कस करनी होगी, तो वी कैन ऐड ऑलवेज, यस सर। नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, यस, ओके। सही सर, ठीक।
चलिए जी, नीड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। आपके सामने अभी एक नेटवर्क डायग्राम प्रेजेंट होती है। डायग्राम यस को सर। तसल्ली से देखिएगा और आपने आंसर करना है कि इस नेटवर्क के अंदर हमें सिक्योरिटी कहाँ पे लगानी है। रिमोट साइट PSTN क्लोज्ड। सर ऑफिस कहाँ पर है? ये ये जो बड़ी एक बिल्डिंग कंपनी बनी है, है। एक कंपनी है, उसके 3 ऑफिसेज हैं। जी सर। ठीक है, इन 3 जी ऑफिसेज को उसने कनेक्ट किया है आपस में। यस सर। और अब वो कह रहा है कि इसमें बताएं हमें सिक्योरिटी कहाँ पे लगानी चाहिए। आपने टर्मिनोलॉजीज को अच्छी तरह से देख लेना है, फिर आंसर करना है। सर आई बिलीव ये जो रिमोट साइड पे भी ये राउटर लगा हुआ है, ये जो फायरवॉल लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो क्लाउड से पहले ये 4 एरोज वाली डिवाइस लगी है, ये स्विच है। ये मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक। ये जो डिवाइस है ये ठीक है। स्विच है। ये एटीएम का, ये वैन का ठीक एक है। स्विच है, ये भी वैन का एक स्विच है। ठीक है। ठीक है, और ये राउटर है, ये भी यस। राउटर है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है। अब इनफैक्ट हमें इस ठीक। पर्टिकुलर केस में कहीं सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर सही। डायग्राम में हम सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं कर रहे होंगे। द रीजन बेन कि जो नेटवर्क आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है दैट इज अ क्लोज्ड नेटवर्क। जी। क्लोज नेटवर्क का जी। मतलब है कि ये सेम ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। ठीक ठीक। है, और अक्रॉस द नेटवर्क ये आपको नजर आ रहा है दरमियान में जो मीडियम है कनेक्टिविटी का, दैट इज फ्रेम रिले जी। और जी। द लीज लाइन। सही। लीज लाइन का मतलब होता है कि ये डेडिकेटेड लाइन है। इस लाइन के ऊपर हाँ। सिर्फ आपकी कंपनी का वो डेटा जा रहा है। नो वन एल्स कैन एक्सेस दिस लिंक फॉर एनी पर्पसेस। यानी ठीक। इस राउटर से इस राउटर तक जितनी कम्युनिकेशन होनी है वो सेम यूजर की हो रही है। इस साइड पे कंपनी का एक यूजर कनेक्टेड है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा यूजर इससे इधर कनेक्टेड हो सकता है। ये लीज है, यानी आपने ठीक। इस लाइन को परचेज किया हुआ है, तो आपके अलावा इसके ऊपर ट्रैफिक भी किसी और की नहीं आ सकती। ठीक। ऑल राइट। यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें कहीं पे सिक्योरिटी लगाने की इनफैक्ट जरूरत नहीं है। हम ये चीज जी। माइंड में रखते हुए चल रहे हैं कि सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस। यानी जितना आप सिक्योरिटी इंक्रीज करते जाएंगे परफॉर्मेंस उतनी डिग्रेड होती जाएगी। ठीक। ठीक है, तो और अगर आपने परफॉर्मेंस को बेहतर रखना है तो आपको सिक्योरिटी कम से कम लगानी पड़ेगी या बेयर मिनिमम लगानी पड़ेगी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे आप कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी डिप्लॉय ना की जाए। ठीक। चलिए, उसके बाद सेम नेटवर्क की ये एक डायग्राम और आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, लेकिन ये ओपन नेटवर्क है। ओपन नेटवर्क यस का सर। मतलब है कि इसमें जो साइट्स आपस में इंटरनेट कनेक्टेड आ हैं रहा वो इंटरनेट के थ्रू है। यस। कनेक्टेड हैं। यानी यहाँ यस पे सर। उसने लीज लाइन परचेज नहीं की बल्कि उसने शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर डेटा एक्सचेंज करना है। तो उसके लिए उसने सिक्योरिटी यस इनफैक्ट सर। आपको डिप्लॉय करके दिखाया है कि इस क्लाउड में से जी सर। गुजरने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए और इस क्लाउड के ऊपर हम जी अपना सर। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN लेआउट करेंगे। ठीक। ठीक है, यानी इस क्लाउड में से ठीक। गुजरने के लिए हमें सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अदरवाइज नो नीड टू हैव द सिक्योरिटी एट ऑल। ठीक। उसके बाद ये स्लाइड है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिकल है। कि कहता है एक जमाना होता था 80s का, जिस जमाने यस में सर। आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ थ्रेट्स बहुत कम होते थे। यानी उस ठीक। टाइम पे वायरसेस का, वर्म्स का या ट्रोजन या किसी भी हैकिंग अटैकिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत मिनिमल था। जी सर। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये नीचे ग्रीन लाइन जैसे जैसे एक्सटेंड होती गई, टाइम गुजरता गया जी तो सर। नंबर ऑफ थ्रेट्स बढ़ते चले गए।
ठीक। कहता है सोफिस्टिकेशन ऑफ हैकिंग टूल इंक्रीज होती गई, मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड होते गए। और जो सही। डेंजरस थिंग है वो ये रेड लाइन है कि टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, यानी अटैक्स को लॉन्च करने के लिए अब आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिन्हें आपने एक क्लिक करना है और हैकिंग या अटैकिंग का काम वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद परफॉर्म कर देगा। सही। ठीक है, तो कहता है गुजरते टाइम के साथ साथ टेक्निकलिटीज रिड्यूस होती जा रही हैं, लेकिन थ्रेट का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सही। अब ये एक अल्टीमेट स्लाइड है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनेट हैज मेड नेटवर्क्ड कंप्यूटर एक्सेसिबल एंड वल्नरेबल। कहता है कि इंटरनेट सही। ने नेटवर्क सिक्योरिटी को मैंडेटरी बना दिया है। इसी वजह से सही। इवन अगर आप पर्सनल मोबाइल फोन भी यूज करते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है या जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है मुमकिन तौर पे, आप उस मशीन के ऊपर या उस मोबाइल के ऊपर सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, पैटर्न्स लगा लें, आप पासवर्ड लगा दें या आप उसके ऊपर यस। थंब एक्सप्रेशन लगा दें, आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि कोई भी बंदा उसको अनवांटेडली अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके। यस सर। ठीक है, तो कहते हैं कि नेटवर्क यस। सिक्योरिटी इज एसेंशियल, ये लाजमो मलजूम है, इसके स्कोप के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। सही। कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, देयर आर 4 जनरल कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स to the network. One is external threat and the other one is internal threat. एक्सटर्नल का मतलब है जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करती है। एक बाहर का यूजर, आउट ऑफ द नेटवर्क एक बंदा या इंटरनेट से एक यूजर किसी कंपनी की मशीन को हैक या अटैक करने की कोशिश करता है। और इंटरनल का मतलब है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई बंदा उठता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का कोई फायर्ड एम्प्लॉय है, कोई नाराज एम्प्लॉय है, तो वो जो एक्टिविटी करेगा या टेक्निकल बंदा टेस्टिंग पर्पसेस के लिए जो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं ये इंटरनल थ्रेट है। ठीक है, जी सर। अब अटैक इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड अटैक होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है वेल प्लान्ड, यानी पूरे इंटेंशन और पूरी तैयारी के साथ अटैक किया जाता है। और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है अनप्लान्ड, ऑल ऑफ सडन वो अटैक ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड या अनप्लान्ड है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर मुझे कहता है कि ये स्लाइडें मुझे कॉपी कर दें, मैं उसके यूएसबी अपने सिस्टम में लगाता हूँ, अब माइट बी पॉसिबल उस यूएसबी के अंदर वायरस या कोई ऐसी चीज हो, मैं जैसे ही उसको ओपन करता हूँ मेरा सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब एक थ्रेट क्रिएट हुआ, लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड था, ये प्लान्ड नहीं था, ना उस बंदे की इंटेंशन है, ना ही मेरा इरादा था कि इस मशीन को अफेक्ट किया जाए। तो उसे कहते हैं ये अनवांटेड या अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट है। और कुछ अटैक्स पूरे प्लानिंग के साथ होते हैं। उस प्लानिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आ जाए। जी, जैसे आपको नजर आ रहा है कि किसी भी अटैक को प्लान करने के लिए या हमें 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, या हैकर्स या अटैकर्स इन 3 या 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी अटैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक। सबसे पहले जो अटैक का पहला स्टेप है वो लिखा हुआ है, दैट इज रिकॉनोसेंस अटैक। रिकॉनोसेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रैकी करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। ये बिल्कुल वैसे है जैसे डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स लगते हैं और उसमें वो बताते हैं कि कोई भी जो मर्डरर होता है उसकी वो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसने किया। तो अक्सर वो लोग बयान करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ जेंटलमैन, मुझे इन कहानियों का ना शौक है ना मैं करता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा ना बात में मुझे आपने पकड़ा हो कि जी आपने मुझे ये सिखाया था, मैं सिर्फ समझाने के लिए ठीक है।
तो सबसे पहले रिकॉग्निसेंस अटैक। तो वो बंदा कहानी एक्सप्लेन कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि सबसे पहले किसी भी टारगेट को सिलेक्ट किया जाता है, यानी नेटवर्क की इस्तिलाह में आप जी किसी जी एक सर्वर, किसी एक कंप्यूटर या किसी एक मशीन को सिलेक्ट करते हैं जिसको अटैक या हैक किया जाना होता है। फिर उस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है कि फॉर एग्जांपल उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका हार्डवेयर क्या है, ताकि आईपी एड्रेस की मदद से आप उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बैकडोर के अंदर एंटर हो सकें। फिर उसका वीक पॉइंट होता है जिसको आप ठीक सर्च करते हैं, और उस सर्च करने के बाद उस वीक पॉइंट को रिमोटली आईपी एड्रेस की मदद से हिट किया जाता है। ठीक है, सही तो कहता है सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, रिकॉग्निसेंस। सही उसके बाद एक्सेस अटैक है, हाउ टू गेन द कंट्रोल। यानी वो बताता है कि हमने एक टारगेट सिलेक्ट किया कि किसी एक घर में उसने चोरी करनी है, तो वो घर को सिलेक्ट करता है। उसके बाद उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है कि इस एरिया में किस टाइम पे लोग कम होते हैं, किस टाइम पे घर में वो कह लें कि फीमेल ज्यादा होती है, ताकि एक्सेस करना इजी हो। फिर डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से घर सही में एंटर हुआ जाता है। कुछ लोग दीवार तोड़ के होते हैं, कुछ ठीक दरवाजा खोल के, व्हाटसएवर जैसे भी है वो होता है। बिल्कुल उसी जी तरह से हम एक्सेस अटैक नेटवर्क की लैंग्वेज में अगर बात करें तो नेटवर्क के अंदर एंटर किस तरह से होना है, किसी बैकडोर से होना है, किसी तरह से आईपी एड्रेस को मेल फंक्शन करना है या स्पूफ करना है। तो ऐसा आईपी एड्रेस रखें जो नेटवर्क के अंदर एंटर होने की परमिशन जिसको अलाउड हो। ऐसा आईपी एड्रेस जो इंटरनेट से यस नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकता हो, जैसे मोबाइल यूजर्स होते हैं। तो अगर किसी मोबाइल यूजर का यस सर आईपी एड्रेस आप अपनी मशीन के ऊपर ऑप्ट कर लेते हैं, तो उस आईपी एड्रेस की मदद से आप उस मशीन को रिमोटली या उस नेटवर्क को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। सही और जब आप कंट्रोल गेन कर लेते हैं, तो कंट्रोल गेन करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अटैक, जो इंटेंशन होती है, जो उस बंदे का माइंड सेट होता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। सही ठीक है, और इम्प्लीमेंट क्या करता है, वायरसेस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन को तहस नहस करना हो सकता है, डेटा कॉपी करना हो सकता है, मशीन को रीलोड करना है, या अगले को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सर्विसेज ना दे, डिनाइल ऑफ सर्विस। यानी जो भी इंटेंशन होती है यस सर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक यस अब सर अब हमने इन तमाम चीजों से अपने नेटवर्क को प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए कहता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो लाइफ में एक दफा यस करने का काम नहीं है, बल्कि नेटवर्क सिक्योरिटी ठीक इज एसेंशियल। नेटवर्क सिक्योरिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो इस व्हील के राउंड अबाउट घूमता है। कहता है नेटवर्क ठीक सिक्योरिटी इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिल्ड अराउंड अ सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी सिक्योरिटी पॉलिसी के अगेंस्ट बिल्ड किया जाता है। ठीक सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि मेरे नेटवर्क को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन एक्सेस करेगा, इंटरनेट से कौन एक्सेस करेगा, राइट, और जो भी एक्सेस करेगा उसका यस सर स्कोप एंड अथॉरिटी क्या होगी, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, किस टाइम पे करेगा एक्सेस, किस लेवल की एक्सेस करेगा। इन केस अगर कोई डिवाइस या कोई नेटवर्क का पार्ट मैल फंक्शन करता है, प्रॉब्लम करता है, तो आपके पास उसका बैकअप प्लान क्या है। ठीक है, ठीक उसे हम कहते हैं ये एक ठीक सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो उस सिक्योरिटी पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं ये नेटवर्क सिक्योरिटी है। ठीक तो कहता है इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नेटवर्क को सिक्योर करें, फिर मॉनिटर करें और रिस्पॉन्ड करें। यानी आपने सिक्योर करने में क्या करना होता है, फायरवॉल डिप्लॉय करें, जो भी आता है उससे पूछें कि भाई तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी को वैलिडेट करो,
और अगर आपके नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बैकडोर्स हैं, वीकनेसेस हैं, तो उसे ओवरकम करें, एंटीवायरसेस इंस्टॉल करें। ठीक है, उसे हम कहते हैं ये डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी है। जब आप डिप्लॉय करते हैं तो फिर उसको फौरी तौर पे पब्लिश नहीं किया जाता, यानी मैंने नेटवर्क के ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड अप्लाई किए, यस सर, तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को पहले मैं टेस्ट करूंगा, मॉनिटर करूंगा, यानी एक टेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम लर्निंग के ऊपर नेटवर्क को लगाते हैं कि भाई जो यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करने के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन ये जो सेटअप प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, क्या प्रॉपर वर्कआउट करता है, तो हम उसको बाकायदा मॉनिटर करते हैं। फिर मॉनिटरिंग के बाद जब आप तसल्ली बख्श हो जाते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो फिर आप टेस्टिंग करते हैं, यस सर, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है, पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग की जाती है जिसके अंदर नेटवर्क के ऊपर इंटेंशनली खुद किसी नेटवर्क ऑडिटर की मदद से अटैक लॉन्च किए जाते हैं, और उन अटैक्स के अगेंस्ट वो मशीन या वो सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसमें वो बताएगा कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अभी ये चीजें इंप्रूव होना बाकी है, हार्डवेयर के अंदर कोई चीज इंप्रूव होनी चाहिए, या आपकी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ कमी है। फिर जो भी उस टेस्ट के रिजल्ट होते हैं उसकी बेसिस पे हम अपने नेटवर्क को मैनेज और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब जरा इन चारों को वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्योर द नेटवर्क, implement security solution to stop or prevent unauthorized access or activities and to protect the information। अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करना है कि कौन एक्सेस करेगा, कब एक्सेस करेगा, किस तरह से एक्सेस करेगा। उसके लिए वो कह रहा है कि आप ऑथेंटिकेशन लगाते हैं कि इन केस अगर आपके डिवाइस को या आपके नेटवर्क रिसोर्स को कोई यूजर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जब वो एक्सेस करेगा, वो लॉग इन करता है या एंटर होने की कोशिश करता है, तो ये मस्ट बी प्रॉम्प्टेड फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड लिखेगा तो उसके बाद उसको मशीन की एक्सेस ग्रांट की जानी चाहिए। ऑलराइट, लाइकवाइज सेकंड कॉन्सेप्ट है एनक्रिप्शन, कि अगर आप ओवर द क्लाउड, ओवर द पब्लिक नेटवर्क जा रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड होनी चाहिए ताकि कोई भी अनऑथोराइज या अनवांटेड यूजर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके या उसको देख ना सके, उसको मैनिपुलेट ना कर सके। सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर जो एक जिसे कह लें कि बिग एवोल्यूशन है, दैट इज फायरवॉल। सिक्योरिटी को एनफोर्स करने के लिए हम फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं, ये फायरवॉल को अप्लाई करते हैं। फायरवॉल किसी भी अनऑथोराइज या किसी अनवांटेड यूजर को नेटवर्क के ऊपर ट्रैवर्स करने की परमिशन नहीं देती, सिर्फ अलाउड लिस्ट ऑफ यूजर्स या अलाउड लिस्ट ऑफ डिवाइसेस उसको ट्रैवर्स कर सकती है। और फिर वल्नरेबिलिटी पैचिंग है कि अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के कुछ बैकडोर्स हैं, कुछ वीक पॉइंट्स हैं, तो उन बैकडोर या वीक पॉइंट्स को ओवरकम किया जाता है, उसके पैच या उसकी जो अपडेट्स हैं वो इंस्टॉल की जानी चाहिए ताकि आपका नेटवर्क अप टू डेटेड और सिक्योर रहे। मॉनिटर द सिक्योरिटी, सेकंड फेज में डिटेक्ट वायलेशन टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क के ऊपर एक सिक्योरिटी डिवाइस कनेक्ट की जाती है, दैट इज नोन एज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS। Yes sir, involve system auditing and real time intrusion detection। अब उस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, उस बॉक्स का काम सिर्फ इतना होता है कि उसने अनवांटेड एक्टिविटी को मॉनिटर करना है और रिपोर्ट बनानी है, यानी नेटवर्क में से जो भी ट्रैफिक ट्रैवर्स करेगी, IDS डीप पैकेट इंस्पेक्शन करेगा, आने वाले हर फ्रेम, हर पैकेट, हर सेगमेंट को इन डिटेल चेक करेगा कि उसके अंदर कहीं पे अनवांटेड एक्टिविटी या अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश तो नहीं हो रही। इफ यस, तो वो रिपोर्ट एक जनरेट करेगा और अपने पास लिखेगा कि इस टाइम पे फला यूजर ने इस मशीन को एक्सेस करने की कोशिश की थी अनऑथराइज्ड तरीके से। वैलिडेट, तो ये आईडीएस सर फायरवॉल में ही रहते हैं ना? जी, दोनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। IDS फायरवॉल के अंदर भी हो सकता है और इसका अपना डेडिकेटेड बॉक्स भी है। ठीक ठीक है।
एंड वैलिडेट्स द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन इन स्टेप नंबर 1। यानी मॉनिटरिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने जो फेज 1 में चीजें अप्लाई की है, डिप्लॉय की है, उन्हें वैलिडेट करना कि क्या वो चीजें एनफोर्स हो रही हैं या उसके अंदर अभी कुछ वीक पॉइंट्स बाकी हैं। फेज नंबर 3 में टेस्ट सिक्योरिटी, जिसमें वैलिडेट इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी थ्रू सिस्टम ऑडिटिंग एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग जिसे कहा जाता है, वो पेन टेस्टर या पेनिट्रेशन टेस्टर आप नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करते हैं, और जो सिस्को का पेनिट्रेशन टेस्टर है उसके 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर भी है और उसका हार्डवेयर वेरिएंट या हार्डवेयर बॉक्स भी अवेलेबल है। वो टेस्टर या वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नेटवर्क के ऊपर इंटेंशनली अटैक करता है या डिफरेंट वो ट्राइज करता है नेटवर्क के ऊपर एंटर होने की, और जो चीजें उसकी सक्सेसफुल या जो चीजें फेल्ड होती हैं वो रिपोर्ट जनरेट करता है और आपको इन्फॉर्म करता है कि ये चीजें आपको अपडेट करने की जरूरत है। और लास्ट फेज इंप्रूव सिक्योरिटी, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉनिटर एंड टेस्ट फेजेस टू मेक इंप्रूवमेंट्स टू सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन। प्रीवियस फेजेस के अंदर जो भी उसकी एक्टिविटीज उसने परफॉर्म की, जो भी रिपोर्ट्स उसने जनरेट की, उनके मुताबिक आपने अपने नेटवर्क को अपग्रेड करना है या उसके अंदर जो भी चीजें बेहतर करने की जरूरत है आप उन्हें मैनेज करते हैं। Adjust the security policy as security vulnerabilities and risks are identified. Security policy को accordingly आप modify करेंगे, जो भी नई चीजें उसके अंदर आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो भी नए थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ते हैं, उनके मुताबिक आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये बेसिक्स ऑफ द सिक्योरिटी है, फंडामेंटल जिन्हें हम कहते हैं। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफाइनिंग सिक्योरिटी फंडामेंटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो क्या चीज होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, तो कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रूल्स बाय विच पीपल हु आर गिवन एक्सेस टू एन ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एसेट्स मस्ट अबाइड। यानी फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें किसको क्या एक्सेस देनी है, कौन एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा, किस टाइम पे कितनी देर एक्सेस करेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप एनफोर्स करना चाह रहे हैं। ठीक। Why to create a security policy? To create a baseline of your current security posture, to set the framework for security implementation, to define allowed and not allowed behaviors. इन बड़ी देसी सी बातें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो। ये सर वो बिल्कुल अगर पॉलिसी वगैरह लगाते हैं कुछ ब्लॉक फेसबुक या किसी भी यूजर को ब्लॉक करना है या मोबाइल यूजर। एग्जैक्टली यानी वही चीज है कि अगर आप एक गार्ड भी हायर करते हैं तो उसको आप बताते हैं कि यार इस टेरिटरी में, इस बाउंड्री से फला बंदा अंदर आ सकता है, फला बाहर जा सकता है, फला अंदर नहीं आ सकता, फला बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। यस सर। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसने किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से चीजों को उसने मेक श्योर करना है, प्रिवेंट करना है, तमाम चीजें बिल्कुल यहाँ पे उसने वैसे ही एक्सप्लेन की है। डिफरेंस इज कि यहाँ पे उसने थोड़ा से वो टफ किस्म के वर्ड यूज किए हैं, कॉन्सेप्ट्स बड़े सिंपल और सीधे सीधे से हैं। To help determine necessary tools and procedures, communicate consensus and define roles. कौन क्या करेगा, किसको क्या एक्सेस होगी, and the most important is to define how to handle security incidents. In case अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बंदा हैक या अटैक करने की कोशिश करता है, तो आपके डिवाइस ने डायनामिकली उसको कैसे हैंडल करना है। To inform users to their responsibilities, हर एक को डिफाइन करना कि भाई तुम ये काम करोगे। To define assets and the way to use them. और the most important is to define assets. आपने डिफाइन करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक डेटाबेस सर्वर है, कोई यूजर डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करता है तो वो कितना थ्रेटफुल हो सकता है, और अगर कोई यूजर ईमेलिंग सर्वर को एक्सेस करता है तो वो कितना थ्रेटफुल हो सकता है। या इवन अगर आपका कोई वेबसाइट है
तो वेबसाइट को बाय इटसेल्फ अगर हम्म, कोई एक्सेस करता है तो वो कितना आपके लिए यूजफुल या थ्रेटफुल हो सकता है। डेफिनेटली यस वेबसाइट इज अ पब्लिक आइटम, उसको हर किसी ने एक्सेस यस करना है, तो उसको एक्सेस करे या ना करे कोई, वो हमारे लिए एक थ्रेट की हैसियत नहीं रखता। हाउएवर अगर कोई यस आपके डेटाबेस सर्वर या इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर आपके बिलिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, आपकी तमाम वो प्राइसिंग सर्वर्स हो सकते हैं, ये काइंड ऑफ थिंग्स, उन्हें अगर कोई एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली दैट इज मोस्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एसेट। तो ये डिफाइन करना कि किसका थ्रेट लेवल क्या है, किसका वो जो क्या लें कि रिस्क लेवल क्या है, रिस्क लेवल्स आपने यस डिफाइन करने हैं, एंड टू ठीक स्टेट रेमिफिकेशन ऑफ मिसयूज। और अगर कोई गलत काम करता है, वायोलेट करता है, तो उसको आपने पकड़ना कैसे है, उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है। ठीक What should the security policy contain? Bare minimum सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए? सही स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्कोप, वही इन जनरल वंस अगेन वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। सिक्योरिटी स्टेटमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्कोप, कौन एक्सेस करेगा और जो भी एक्सेस करेगा उसका रोल क्या होगा, यस जो भी उसका रोल है सही उसके अंदर उसको एक्सेस क्या होगी, किन किन मशीन्स को, ठीक किन किन रिसोर्सेज को वो एक्सेस करेगा। एक्सेप्टेबल यूज सही पॉलिसी, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, जो भी आएगा उसको आइडेंटिफाई या ऑथेंटिकेट करना, उसकी आइडेंटिटी को चेक करना कि कौन कनेक्ट कर रहा है, क्या वो मेरे नेटवर्क का यूजर है, इफ यस देन हु इज दैट पर्सन। इंटरनेट यूज पॉलिसी, कौन इंटरनेट को एक्सेस करेगा, कौन एक्सेस नहीं करेगा। कैंपस एक्सेस पॉलिसी, विद इन द नेटवर्क आप एसेट्स को या रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे। रिमोट एक्सेस पॉलिसी, इंटरनेट से कौन सा यूजर एक्सेस करेगा। इंसिडेंट ठीक हैंडलिंग प्रोसीजर, इन केस अगर कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर का रिकवरी प्लान क्या है, आपने बैकअप प्लान ठीक क्या रखा हुआ है कि इन केस अगर आपका एक वेबसाइट सर्वर है या एचटीटीपी सर्वर है, डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वर है, वो डाउन होता है, तो ऑल्टरनेटिवली आपने अपनी वेबसाइट को कैसे मैनेज करना है कि लोग अनइंटरप्टेडली उसको एक्सेस कर सकें। ठीक ठीक है। यस उसके बाद वही अटैक्स जो प्रीवियसली हमने देखे थे, किसी भी मशीन को हैक या अटैक करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यस हैं, वो आपके सामने अब वन बाय वन मैं थ्रो कर रहा हूँ। सबसे पहले है रिकॉनेसेंस अटैक एंड इट्स मिटिगेशन, अटैक होता कैसे है और अटैक से प्रिवेंट यस कैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग ठीक ये बता दें, आपने सीसीएन ने तो पढ़ा है ना? यस सर चलो बस ठीक है। Reconnaissance refers to overall act of learning about a target network by using readily available information and applications. Reconnaissance का मतलब है कि existing setup में क्या चल रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी एप्लीकेशंस एक्टिव हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उनके बारे में रैकी करना। फॉर एग्जांपल सिस्को ठीक राउटर्स के ऊपर एक सर्विस होती है या एक प्रोटोकॉल होता है सीडीपी, यस सर सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अगर सिस्को राउटर को पावर अप करें तो उसके ऊपर सीडीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, यस सर और सीडीपी को बीमारी है कि वो हर 30 सेकंड के बाद, आई एम सॉरी 60 सेकंड के बाद राउटर साठ की या साठ डिवाइस साठ की, ये 60 सेकंड के बाद राउटर की पूरी इंफॉर्मेशन उठा के पब्लिश कर देते हैं। राउटर का वेबर आईपी पे दे एड्रेस क्या है, राउटर का सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है, हार्डवेयर मॉडल क्या है, वो तमाम इंफॉर्मेशन यस सर पब्लिश कर देते हैं। इसी तरह सिस्को यस राउटर्स के अंदर एक सर्विस होती है फिंगर, आईपी फिंगर। अच्छा इस सर्विस से आप स्कैन कर सकते हैं कि आपकी मशीन के ऊपर कौन सा यूजर कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसने कितनी देर से कनेक्ट किया हुआ है, यानी अच्छा रैकी करनी है ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस
जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है और वो इनफैक्ट बैकडोर्स कंसीडर किए जाते हैं। यस सर। फॉर एग्जांपल वो कहता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है पैकेट स्निफर, वायरशार्क का नाम आपने सुना होगा, इथेरियल। यस सर। ठीक है, ये यस डिफरेंट सर। सॉफ्टवेयर हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करते हैं? देखिए, कहता है अ पैकेट स्निफर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूजेस अ नेटवर्क एडाप्टर कार्ड इन promiscuous मोड टू कैप्चर ऑल नेटवर्क पैकेट्स। पैकेट स्निफर पैसिव मोड में साइलेंटली साइड पे बैठ के नेटवर्क ट्रैफिक को लिसन कर रहा होता है। यानी वो एक्टिवली जी सर। नेटवर्क ट्रैफिक के रास्ते में नहीं होता, बल्कि वो साइड पे पैसिव बैठा हुआ, प्रोमिस्कस मोड में बैठा हुआ तमाम पैकेट्स को कैप्चर करता है। उन सही। कैप्चर्ड पैकेट्स का वो एनालिसिस करता है और पैकेट के अंदर आपको आइडिया है कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पेलोड यानी डेटा और उसके रिलेटेड फील्ड्स डेफिनेटली मैप्ड होते हैं। सही। जो बिल्कुल। भी यूजर स्निफ करेगा वो उस पैकेट को स्निफिंग के बाद क्राफ्ट करता है। क्राफ्ट करने का मतलब है अपनी मर्जी से मेकअप करना। तो क्राफ्टिंग करने के बाद उस पैकेट को इंप्लीमेंट कर देता है। माइट बी पॉसिबल इस पैकेट स्निफर के साथ कैप्चर्ड पैकेट को क्राफ्ट करने के बाद वो यूजर या वो अटैकर और हैकर एक्ट कर रहा हो एज ए मैन इन द मिडल के तौर पे। सही। ठीक है, तो कहता मैन है इन द मिडल मैन है। इन द मिडल, यानी अगर राउटर ए, इस केस में राउटर ए राउटर बी से कम्युनिकेट कर रहा हो, यस सर। जस्ट वन सेकंड, और यहाँ पे ये जैसे भाई खड़ा है, ये यहाँ से वो वायर कुंडी डालता है और कहता है ये मेरा सिस्टम है, और इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत पहले मेरे पास आएगी। यस सर। मैं आगे चाहूंगा तो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करूंगा, नहीं दिल करेगा तो फॉरवर्ड नहीं करूंगा। सही। यानी यहाँ पे फर्ज कर लें आईपी एड्रेस ये है, यहाँ पे आईपी ये है, इसने पैकेट कैप्चर किया, ठीक यस है, सर। और इसने कहा कि इस राउटर का जो गेटवे है वो पीसी है, यानी इसका आईपी। जी। तो ये जी सर, राउटर वो जो ट्रैफिक स्नूपिंग फॉरवर्ड लुक करेगा, लाइक स्नूपिंग जी कैसे होती एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है? जी सर। ये यहाँ से ट्रैफिक इधर आएगी, ये अगर फॉरवर्ड करेगा तो वो इस कंप्यूटर तक राउटर तक पहुंचेगी, अदरवाइज वो ट्रैफिक यहीं पे वेस्ट हो जाएगी। जी सर। तो कहता है कि पैकेट स्निफर एक्सप्लॉइट द इंफॉर्मेशन पास्ड इन क्लियर टेक्स्ट। जो इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में एक्सचेंज होती है उसे बड़े आराम से कैप्चर किया जा सकता है, और इनफैक्ट हम कैप्चर करेंगे उसकी किस तरह से हैक होता है, यस किस तरह से पासवर्ड कैप्चर किए जाते हैं। विल हैव द सेशन ऑन दैट। यस सर। Protocols यस that pass information in clear text include the following. टेलनेट एक ऐसा यस प्रोटोकॉल है जो प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन सेंड करता है। एफटीपी प्लेन टेक्स्ट, यस और एफटीपी के अंदर आपको आइडिया है कि इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड यानी ऑथेंटिकेशन होती है। एसएनएमपी यस सर। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपल नेटवर्क यस मैनेजमेंट सर। प्रोटोकॉल। इसी तरह प्रोटोकॉल। यस सर। पॉप पोस्ट पॉप ऑफिस और एसएम। प्रोटोकॉल ईमेलिंग सिस्टम के लिए है। यस। यस ठीक है, सर। जी सर। एचटीटीपी एचटीटीपी। ब्राउजर्स के लिए, जितनी भी आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं जिसके अंदर आपके ईमेल्स हो सकते हैं, जिसके अंदर एफबी यानी facebook.com टाइप चीजें आप एक्सेस करते हैं, तो ये तमाम यस सर। वेबसाइट्स या एचटीटीपी के थ्रू एक्सचेंज होने वाली इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट के अंदर एक्सचेंज हो रही होगी। तो ये डायरेक्टली आपके नेटवर्क के लिए एक थ्रेट है कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्निफ किया जा सकता है। पैकेट स्निफर मस्ट बी ऑन द सेम कोलिजन डोमेन। पैकेट स्निफर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सेम नेटवर्क के अंदर होना जरूरी है, यानी विद इन द नेटवर्क बड़े आराम से आप स्निफ कर सकते हैं। पैकेट स्निफर कैन बी जनरल पर्पसेस आर डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर द अटैक। पैकेट स्निफर जनरल पर्पस भी हो सकते हैं या फिर किसी एक अटैक को लॉन्च करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक। इनसे बचना कैसे है? ऑथेंटिकेशन कहता है कि अगर आप टेलनेट यूज करते हैं जो कि प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है,
तो इन दोनों राउटर्स के दरमियान एक्सचेंज होने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर आप पासवर्ड लगा दें, राइट, ऑथेंटिकेशन, उसको पासवर्ड लगा देंगे तो जो भी यूजर यहां से स्निफ करेगा वो उस पैकेट को उस टाइम तक ओपन नहीं कर सकता जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। ठीक है। स्विच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे दरमियान में स्विच होता तो आपने सीसीएनए के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा है वीलैन्स, ठीक है, अगर उसको वीलैन का टैग अप्लाई कर दिया जाए तो सेम नेटवर्क के यूजर तो एक्सेस कर सकते हैं, सेम वीलैन के यूजर एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट वीलैन के यूजर एक्सेस नहीं करेंगे। या फिर वो कहते हैं एंटी स्निफिंग टूल इंस्टॉल करते हैं, जैसे वायरस का एंटीवायरस होता है, स्निफिंग का एंटी स्निफर होता है। सही। और जब कोई बस नहीं चल रहा, कुछ नहीं समझ आ रही, तो आप उठा के क्या करें, क्रिप्टोग्राफी, वीपीएन लेआउट कर दें, डेटा एनक्रिप्ट कर दें। ठीक है। ओके सर, ये वीपीएन मतलब ये जो नॉर्मल वीपीएन होता है साइड टू साइड या डायलर वीपीएन, इसकी बात कुछ भी, जी बिल्कुल, किसी भी तरह की क्रिप्टोग्राफी जिसे कहते हैं। जी सर। ओके। रिकॉनेसेंस के अंदर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है दैट इज पोर्ट स्कैनिंग। डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो नेटवर्क के ऊपर पोर्ट्स को स्कैन करते हैं, यानी आप पैसिवली रिमोटली बैठ के वो सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो वो नेटवर्क के ऊपर प्रोब सेंड करता है और नेटवर्क के ऊपर जिस यूजर का जो पोर्ट नंबर ओपन होता है वो उसके लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोर्ट स्कैनर। पोर्ट स्कैनर ऐसा अटैक है जिसे इंटायरली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। यस सर। सर ये पोर्ट से मुराद ये जो वेल नोन पोर्ट्स होती हैं इनकी बात आप कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, पोर्ट नंबर 80 जैसे एचटीटीपी, एग्जैक्टली इनकी बात कर रहे हैं। ठीक ठीक। IDS at the network and host levels can usually notify an administrator when a reconnaissance attack such as a port scan or ping sweep is underway। कहता है कि अगर स्कैनिंग हो रही हो तो IPS या IDS उसको रोकता तो नहीं है, लेकिन ये सेंस जरूर कर सकता है कि नेटवर्क के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो सर IPS तो रोकेगा ना इसको? लेटर ऑन हम देखेंगे ना IPS। यस सर। ओके 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 ओके। एंड दैट्स इट। यहां तक रखते हैं। ये मैं स्लाइड्स आपको शेयर करता हूँ, ईमेल करता हूँ। एक्सेस अटैक और इससे सर मैं अपना ईमेल लिख दूं, मेरा ख्याल शायद वो आपने जो ईमेल मैंने भी चेक की थी तो वो शायद आई नहीं मुझे, मैं भी दोबारा आपको ईमेल भेज देता हूँ। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ईमेल। जी सर मैं भी कर देता हूँ। और सर वो ये मैं चाह रहा था कि ये कुछ टाइम है मेरे पास अवेलेबल तो मैं इसको एग्जाम भी निकाल देता साथ ही इसका। That's fine. We can have the exam preparation as well. No problem. तो सर वो डम्स का तो मुझे मसला नहीं रहेगा, वो मैं कर लूंगा जल्दी कवर। मुझे लैब्स का थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी आपकी। वजन मैं इधर ही हूँ, जो भी चाहिए होगा I'll be here इंशाल्लाह। No problem. तो कर लेंगे। हाँ सर वो काइंडली जरा अगर 260 की अगर लैब्स वगैरह मिल जाए तो मैं अभी जो है मतलब एग्जाम तो मेरे ख्याल इसके 200 के करीब डम्स हैं, वो आई बिलीव कि हार्डली 1-2 दिन टू मच होंगे उसके लिए। तो मसला नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आज रात में चेक कर देता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा सुबह क्लास में। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक सर, ये भी मिल जाएगी? जी मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।